Good morning, children, and welcome to English class. Today I'll teach you a lesson from your supplementary reader. This is lesson 1. The name of the lesson is A Triumph of Surgery, written by James Heriot. Before I begin with the lesson, let me give you the introduction of the chapter. Children, this story is about Tricky, a dog who is the pet of a rich lady named Mrs. Pumphrey. She loves her dog very much and is unable to refuse him anything he wants. Tricky is fond of eating cream cakes and chocolates. So, one day when Mrs. Pumphrey is out with Tricky for a walk, the narrator sees them and stops to talk. While talking to Mrs. Pumphrey, he realizes that she has been overfeeding Tricky and also had been giving him things that he shouldn't eat, due to which Tricky had started looking like a bloated sausage. Soon, Tricky got unwell and Mrs. Pumphrey has to call Mr. Heriot for help. She does not want to send him away, but the only way was suggested by Mr. Heriot is to get him hospitalized for 15 days. Then the story unfolds into how he gets well. So, children, with this background, let's read the chapter now. And so, children, with this background, let's read the chapter now and see what had the Heriot done for the. So, children, with this background, let's read the chapter now and see what had Mr. Heriot done for the recovery of Tricky. लेसन पढ़ने से पहले चलिए टाइटल डिस्कस कर लेते हैं. अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. यहाँ पर ट्रायम्फ का मतलब है विक्ट्री, जीत, विजय, और सर्जरी शब्द यहाँ पर वेटनरी हॉस्पिटल के लिए यूज़ किया गया है जहाँ पर डॉग्स का ट्रीटमेंट होता है. चलिए अब लेसन देखते हैं. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. यहाँ पर आई कौन है चिल्ड्रेन? यहाँ पर आई ऑथर है जिनका नाम है जेम्स हीरियट. जेम्स हीरियट क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि मैं इस बार जब मैंने ट्रिकी यानी जो पेट डॉग था मिसेस पम्फ्री का, उसको देख करके मैं तो हैरान ही रह गया. और आगे क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं मैंने अपनी कार को उस जगह पर खड़ा किया जहाँ पर मिसेस पम्फ्री अपने डॉग के साथ गली में से होकर के जा रही थी. फिर कहते हैं कि मैं तो बहुत ही चौंक गया. चौंका क्यों? क्योंकि मुझे उसकी अपीयरेंस देख करके बहुत चिंता हो गई. ऐसा क्या था ट्रिकी के अपीयरेंस में चिल्ड्रन जिसके कारण ये जो ऑथर है वो शॉक्ड हो गए? ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद द लेग एट ईच कॉर्नर. शॉक्ड ऑथर इसलिए हो गए क्योंकि ये जो ट्रिकी था ये बहुत मोटा हो गया था. इतना मोटा हो गया था चिल्ड्रन कि उसके जो पैर थे वो भी पूरे दिखाई नहीं दे रहे थे, बल्कि बहुत ही छोटे छोटे पैर दिखाई दे रहे थे. उसका जो पेट का हिस्सा था वो बहुत बड़ा हो गया था. हिज आइज़ ब्लडशॉट एंड र्यूमी His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. आगे क्या देख रहे हैं मिस्टर हीरियट? वो कह रहे हैं कि
ये जो ट्रिकी है इसकी आंखें एकदम लाल लाल थी। और रियूमी का क्या मतलब होता है चिल्ड्रन? रियूमी मतलब उसके नाक और आँख में से एक गाढ़ा सा पानी निकल रहा था और जो ट्रिकी था वो अपनी जीभ पूरी तरह से बाहर निकाल करके हाँफ रहा था। मिसेस पम्फ्री hastened to explain. He was so listless, Mr. Heriot. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. So I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. अब यहाँ पर चिल्ड्रन जो मिसेस पैम्फ्री हैं वो जब डॉक्टर हीरियट बड़े गौर से ट्रिकी को देख रहे होते हैं तो मिसेस पैम्फ्री एक्सप्लेन करती हैं, कहती हैं कि ही वॉज सो लिस्टलेस, यानी उसमें अब कोई एनर्जी नहीं रह गई है। और आगे क्या बताती हैं? वो कहती हैं कि जो ट्रिकी है, ट्रिकी के पास कोई एनर्जी नहीं है और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये माल न्यूट्रिशन का शिकार है, इसलिए मैं इसको खाने के बीच बीच के समय में कुछ और भी खाने को देती हूँ, जैसे कि माल्ट, कॉड लीवर ऑयल। कॉड लीवर ऑयल क्या होती है? कॉड एक प्रकार की मछली होती है, उसी का ये ऑयल होता है जिसे हम कॉड लीवर ऑयल कहते हैं। माल्ट क्या होता है चिल्ड्रन? हॉर्लिक्स वगैरह बनाने के लिए एक तरह से इसे जौ कह सकते हैं, जैसे गेहूं में जौ होते हैं ना, तो ये माल्ट होता है। माल्ट से ही हम हॉर्लिक्स वगैरह बनाने में ये माल्ट का यूज़ होता है। तो क्या क्या एक्सक्यूज़ेस देती है ये जो मिसेस पम्फ्री है? मिसेस पम्फ्री कहती है मिस्टर हीरियट से कि ये बहुत ही वीकनेस फील कर रहा है, इसीलिए मुझे लगा कि इसमें एनर्जी की लैकिंग हो गई है और मैं खाने के बीच बीच में ट्रिकी को कुछ और एक्स्ट्रास भी खाने को देती हूँ, जैसे कि मॉल्ट देती हूँ, कॉड लिवर ऑयल देती हूँ और बोल ऑफ हॉर्लिक्स रात को देती हूँ ताकि वो आराम से सो सके। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं देती। इससे क्या पता पड़ता है? यानी कि ऑलरेडी मिसेस पम्फ्री ट्रिकी को इतना ज़्यादा खिला देती हैं और फिर बाद में वो कहती हैं कि ज़्यादा कुछ मैं नहीं दे रही हूँ। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट्स थिंग्स एज आई टोल्ड यू? ये सारी बातें सुनने के बाद जो डॉक्टर हीरियट है, मिस्टर हीरियट हैं, जो कि एक वेटनरी डॉक्टर हैं और यहाँ पर ऑथर भी हैं, वो कहते हैं कि ये बताइए कि हमने आपसे कहा था कि ट्रिकी को बिल्कुल भी मीठा मत दीजिए। ओह, आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। बड़े अच्छे से एक्सक्यूज़ देती हैं मिसेस पम्फ्री। क्या कहती हैं? वो कहती हैं चिल्ड्रन कि हाँ, मैंने कुछ दिनों के लिए तो ऐसा किया था, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर मैं ट्रिकी के खाने में से ये जो स्वीट्स हैं इसको हटा देती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा वीक फील करता है, इसीलिए मैंने थोड़े दिनों के लिए तो बंद किया था, लेकिन उसके बाद मैंने दोबारा ये सारी चीज़ें ट्रिकी को देना शुरू कर दिया। He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. क्योंकि ये जो मिसेस पैम्फ्री हैं वो ट्रिकी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं चिल्ड्रन, तो वो कहती हैं कि क्योंकि ट्रिकी को ये जो क्रीम केक्स हैं, चॉकलेट्स हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं रेफ्यूज़ नहीं कर पाई। मैं कुछ ही दिनों के लिए मैंने इसको मीठा नहीं दिया, लेकिन बाद में मैंने इसको वो सब चीज़ दिया खाने के लिए
जो इसे बेहद पसंद थी। I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meat at any hour of the day or night. तो यहाँ पर मिस्टर हीरियट कह रहे हैं कि मैंने उस डॉग की तरफ दोबारा से देखा, तब मुझे समझ में आया कि ट्रिकी में प्रॉब्लम क्या है, ट्रिकी की ट्रबल क्या है। चिल्ड्रन, वो कहते हैं ट्रिकी एक ऐसा डॉग है जो कि बहुत लालची है और वो कभी भी खाने को रेफ्यूज़ ही नहीं कर सकता, मना ही नहीं कर सकता। और जब भी उसे कोई भी चीज़ खाने के लिए दो तो वो तुरंत, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कभी भी उसे कुछ भी दो तो वो रेफ्यूज़ नहीं करता, बल्कि तुरंत, चाहे दिन हो चाहे रात हो, जब भी देते हो वो खा लेता है। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्री हैडंट मेंशन। और डॉक्टर कहते हैं कि मुझे मालूम है कि मिसेस पम्फ्री ने जो बातें मुझे बताई, जो कुछ भी चीज़ें उन्होंने बताई कि मैं ये खाने को देती हूँ, इससे कहीं अधिक वो और भी बहुत सारी चीज़ें ट्रिकी को खाने में देती थी, लेकिन मैं ये जान रहा था कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई ही नहीं। यानी सारी की सारी चीज़ें जो मिसेस पम्फ्री हैं कि क्या क्या वो खाने में देती थी, वो सारी बातें नहीं बताई, बल्कि कुछ ही चीज़ें बताई कि हाँ, मैं बस इतना सा ही ट्रिकी को खाने के लिए देती हूँ। Are you giving him plenty of exercise? Well, he has little walks with me, as you can see, but Hodkin the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. जब डॉक्टर पूछते हैं मिसेस पम्फ्री से कि क्या आप ट्रिकी को प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज करवाती हैं, इस पर मिसेस पम्फ्री ने एक्सक्यूज़ क्या दिया चिल्ड्रन। उन्होंने कहा कि जो हमारा गार्डनर है जिसका नाम हॉटकिन है, वही ट्रिकी को रिंग थ्रोइंग वाला एक्सरसाइज करवाता था, लेकिन आजकल वो लुम्बैगो से पीड़ित है। लुम्बैगो मतलब एक तरह सा बैकबोन होता है, बैकबोन में थोड़ा पेन हो गया था। किसको? हॉटकिन जो सर्वेंट था। तो इसीलिए अभी कुछ दिनों से हॉटकिन ट्रिकी को रिंग थ्रोइंग वाला एक्सरसाइज नहीं करवा रहा है। आगे देखते हैं। I tried to sound severe. Now I really means this. If you don't cut his food right now and give him more exercise, he is going to be really ill. अब जो मिस्टर हीरियट है, उन्होंने बहुत ही सीवियर टोन में, यानी थोड़ा सा दबाव दे कर के कहा मिसेस पम्फ्री से कि अब मैं जो कह रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से आप सुन लीजिए। अगर आप तुरंत जो भी मैंने कहा था कि ट्रिकी को मीठा बिल्कुल नहीं देना है, अगर जो मेरे बताए गए फूड्स को अगर आप कट डाउन नहीं करती हैं और अगर ट्रिकी को आप ढेर सारी एक्सरसाइज नहीं करवाती हैं, तो आप ये बात जान लीजिए कि वो दिन दूर नहीं कि ट्रिकी बीमार हो जाएगा। You must harden your heart and keep him on a very strict diet. और कहते हैं कि आप मिसेस पम्फ्री को, जो ऑथर हैं, वो कहते हैं कि आप अपना दिल मजबूत करिए और ट्रिकी का जो स्ट्रिक्ट डाइट है जो मैंने कहा है उसे फॉलो करिए। मिसेस पम्फ्री wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. अब जब मिस्टर हीरियट बहुत ही सख्ती के साथ
मिसेस पम्फ्री को कहते हैं कि आप अगर ट्रिकी की डाइट पर कंट्रोल नहीं रखेंगी तो आगे चल कर के बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। इस पर मिसेस पम्फ्री ने हाथ को हिलाते हुए कहा कि हाँ हाँ, आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और मैं भी अब जो भी आपने डाइट बताई है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करूँगी। और उसके बाद इतना कहने के बाद वो हाथ को ऊपर उठा करके बाय करती है और इस ढंग से अपने आप को शो करती है कि अब वो ट्रिकी की जो स्ट्रिक्ट डाइट है उसको फॉलो करेगी। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. अब मिस्टर हीरियट कहते हैं कि इतना कह कर के कि हाँ, अब से मैं ट्रिकी की डाइट पर कंट्रोल करूँगी, इतना कह कर के मिसेस पम्फ्री आगे बढ़ी। और ऑथर कहते हैं कि जब वो आगे बढ़ी तो क्योंकि ट्रिकी उनके पीछे पीछे चल रहा था, मैंने ट्रिकी को बड़े गौर से देखा। मैंने देखा कि जो ट्रिकी है वो बहुत मोटा हो गया था और बहुत जल्दी जल्दी चल भी नहीं पा रहा था, और उसने कोट पहन रखा था। उसके यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोट एक डॉग क्यों पहना हुआ है, क्योंकि ये जो मिसेस पम्फ्री है ये बहुत ही रिच लेडी हैं, और इस लेसन में ये बताया गया है कि उनके कोई चाइल्ड नहीं है, सिर्फ ये डॉग के बारे में ही बता रहे हैं। तो इसलिए मिसेस पम्फ्री इस डॉग को एक चाइल्ड की तरह उसका टेक केयर करती हैं। मिस्टर हीरियट बताते हैं कि जब ट्रिकी जा रहा होता है तो उन्होंने देखा कि उसने एक कोट पहन रखा है। ऐसे कोट तो उसके जो वार्डरोब यानी अलमारी में बहुत सारे सीजनल कोट्स रखे हुए थे मिसेस पम्फ्री ने, जैसे कि रेन कोट बारिश के सीज़न के लिए था और कोल्ड वेदर के लिए अलग कोट थे। यानी ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो मिसेस पम्फ्री है वो एक डॉग को एक बच्चे की तरह केयर करती हैं, उसके कपड़े भी वो वार्डरोब में रखती हैं और सीजनल तौर पर उसे कपड़े बदल बदल करके पहनाती हैं। I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. अब डॉग की ये हालत देख करके जो मिस्टर हीरियट थे उन्हें ये पता था कि शीघ्र ही जल्दी ही मुझे मिसेस पम्फ्री फ़ोन करेंगी और ये कहेंगी कि ट्रिकी बहुत बीमार है। The expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he had bouts of vomiting. जैसे कि डॉक्टर हीरियट ने अंदाज़ा लगाया था वैसे ही हुआ। कुछ ही दिनों में बहुत जल्दी ही मिसेस पम्फ्री ने डॉक्टर हीरियट को फ़ोन किया और ट्रिकी के बारे में बताने लगी। क्या बता रही हैं वो कहती हैं कि ट्रिकी ने खाना खाना बंद कर दिया, वो अपने जो फेवरेट डिशेस हैं उसे भी वो इनकार कर रहा है खाने से। इसके अलावा उसे बार बार उल्टियाँ हो रही हैं। He spent all his time lying on a rug panting. Panting का मतलब होता है हाँफना। और बताती हैं कि वो एक ही जगह पर एक ही दरी पर बैठा हुआ है, हिल डुल नहीं रहा है, सिर्फ पैंटिंग कर रहा है, हाँफ रहा है। Didn't want to go for walks, didn't want to do anything. और
बताती हैं डॉक्टर से कि जो ट्रिकी है वो ना तो उसे बाहर जाने की इच्छा हो रही है, ना ही वो और ही कुछ कर रहा है। यानी अब जैसा डॉक्टर हीरियट को अंदाज़ा था कि ये चीज़ होगी, वो चीज़ होने लगी। I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. जैसा कि ट्रिकी को देख करके डॉक्टर ने पहले ही अंदाज़ा लगा रखा था कि ये बीमार होगा ही, और उन्होंने प्री प्लान भी कर रखा था कि अगर बीमार होगा और मेरे पास मिसेस पम्फ्री फ़ोन करेंगी तो उनका ये प्लान था I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. अब यहाँ पे जो ऑथर है चिल्ड्रन, ऑथर कह रहे हैं कि मैंने तो पहले से ही प्लान कर रखा था कि अगर मिसेस पम्फ्री का फ़ोन आएगा ट्रिकी के लिए तो मैं क्या करूँगा, ये सारा प्लानिंग कर रखे थे। उन्होंने ये प्लान किया था कि मैं मिसेस पम्फ्री से ये कहूँगा कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और उसे 15 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ेगा, उसको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, शी वॉज श्योर he would pine and die if he did not see her every day. अब जैसे ही मिस्टर हीरियट ने ये कहा कि उसको 15 डेज़ के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ेगा, तो मिसेस पम्फ्री एकदम बेहोश सी हो गई। सून मतलब बेहोश सी हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर जो ट्रिकी है उन्हें नहीं देखेगा तो वो मर जाएगा। यानी कहने का मतलब वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि ट्रिकी उनके बिना रह ही नहीं सकता। क्लियर चिल्ड्रन? But I took a firm line. Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pamphre's wailing, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. अब चिल्ड्रन यहाँ पर जो ऑथर हैं वो ये कह रहे हैं कि मैंने भी इरादा पक्का बना ही लिया था कि आज मैं ट्रिकी को यहाँ से ज़रूर ले जाऊँगा, और इसलिए मैंने मिसी पम्फ्री से कहा कि अगर अब थोड़ा भी डिले हमने किया तो ट्रिकी के साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने तुरंत ट्रिकी को मिसेस पम्फ्री के घर से उठाया, उसे एक ब्लैंकेट में लपेटा और जाकर के अपनी कार में बैठ गया। The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. अब देखिए होता क्या है, जैसे ही ऑथर ट्रिकी को अपने कार में लेकर के बैठ गए, घर में एक बहुत बड़ा इशू सा बन गया। जितने भी मेड्स थे सब इधर उधर जा कर के ट्रिकी के सारे सामान को इकट्ठा करने में लग गए। उसके नाइट बेड, डे बेड, उसकी फेवरेट कुशन्स, टॉयज़, रबर रिंग्स जिससे वो खेला करता था, ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सपर बोल, यानी जो भी उसके सामान थे उन सारे सामानों को इकट्ठा करने के लिए जो भी मेड्स थी मिसेस पम्फ्री के, वो दौड़ दौड़ करके सारी चीज़ों को इकट्ठा करने लग गई। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। अब
ऑथर कहते हैं जब मैंने देखा कि इतना ज़्यादा सामान है ट्रिकी का, और मैं ये जान गया कि मेरी कार में ये सारा का सारा सामान आएगा नहीं, इसलिए मैंने उन सामानों का इंतज़ार नहीं किया। मैंने अपनी कार स्टार्ट की और मैं चल दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. अब डॉक्टर हीरियट कह रहे हैं कि जब मैंने देखा कि सामान मेरी गाड़ी में नहीं आ पाएगा, मैंने अपनी कार आगे बढ़ा ली, लेकिन फिर भी मिसेस पैम्फ्री थी, वो किसी भी तरह से जितना उनके हाथ में आया, ट्रिकी का जो क्लोथ्स था, कपड़े वगैरह थे, वो विंडो के थ्रू कार में फेंक दिए। और जब मैं और आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद मोड़ पर टर्न हुआ, तब मैंने अपनी कार में लगे हुए शीशे से देखा कि घर के सभी लोग रो रहे थे। क्यों रो रहे थे चिल्ड्रन? क्योंकि ट्रिकी उनसे सेपरेटेड हो गया। ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। अब रास्ते में अब जो ट्रिकी था वो ऑथर के बगल में ही बैठा हुआ था और वो बहुत ही मतलब गैस्पिंग कर रहा था। गैस्पिंग का मतलब होता है कि मतलब बहुत ही लंबी लंबी आहें भर रहा था। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। मैंने उसके सर पर पैट किया, यानी थोड़ा थपकी मारी और सहलाने लगा। मेरे इस अफेक्शन को ट्रिकी ने महसूस किया और उसने अपने पूंछ को हिलाया, यानी वो ये बताना चाह रहा था कि ही इज़ फीलिंग हैप्पी। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, यू हैवेंट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। अब यहाँ पर जो ऑथर है वो ट्रिकी को पुअर ओल्ड लैड कहते हैं और फिर कहते हैं कि तुम्हारे लिए मेरे पास इलाज है और तुम बहुत बीमार हो, लेकिन मैं तुम्हारे को क्योर कर लूँगा, यानी तुम्हें जो तुम्हारी बीमारी है उससे तुम्हें बचा लूँगा। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च्ड राउंड मी। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइसी पैक विद डल आइज एंड when put down lay motionless on the carpet। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि मिस्टर हीरियट अपनी सर्जरी में पहुँच जाते हैं, यानी वेटनरी हॉस्पिटल में जब वो पहुँचते हैं चिल्ड्रन, तो वहाँ पे बहुत सारे और डॉग्स भी रहते हैं। जैसे ही वो जो डॉग्स हैं उन्होंने ट्रिकी को देखा तो वो लोग ट्रिकी के आसपास घूमने लग गए और जो ट्रिकी था, ट्रिकी में कोई मोशन नहीं हो रहा था। वो चुपचाप जैसे ही उसको कारपेट पे बैठाया था वैसे ही चुपचाप बैठा ही रहा। उसका शरीर एकदम मोशनलेस था, कोई हरकत शरीर में नहीं हो रही थी। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। ये जो ढेर सारे कुत्ते सर्जरी में थे यानी हॉस्पिटल में थे, इन कुत्तों ने जैसे ही कारपेट पर मिस्टर हीरियट ने ट्रिकी को रखा तो सबसे पहले तो ये सारे के सारे डॉग्स दौड़ कर के आए और उसको स्निफ करने लग गए, यानी उसको सूंघने लग गए, उसके अगल बगल चढ़ने लग गए, उसे हिलाने लगे। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि इस क्रीचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तब वो सारे कुत्ते उसे इग्नोर करके वहाँ से चले गए। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water.
At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. अब ऑथर बता रहे हैं कि मैंने जो ट्रिकी था, ट्रिकी के लिए सोने के लिए उसका एक लकड़ी का बॉक्स बनाया था, वहाँ पर मैंने उसको रख दिया, और वो जो बॉक्स था वो मैंने ऐसी जगह रखा जहाँ पर दूसरे भी डॉग्स रहते थे। 2 दिन तक मैंने उस पर नज़र रखी। मैंने उसे खाने को कुछ भी नहीं दिया और सिर्फ ढेर सारा पानी पीने के लिए दिया। सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। सेकेंड डे मैंने ये देखा कि ट्रिकी थोड़ा बहुत जो उसके अगल बगल सराउंडिंग एरिया है वहाँ पर वो थोड़ा इंटरेस्ट लेने लग गए, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लग गया, क्योंकि और उसके अगल बगल और भी ढेर सारे डॉग्स थे। जब वो लोग इधर उधर घूमने लग गए तो इसे भी ऐसा लगा ट्रिकी को कि मैं भी उन लोगों के साथ जाऊं। उसने कोशिश की और थर्ड डे ही बिगैन टू विम्पर, और तीसरे दिन तो वो कुछ आवाज़ सा निकालने लग गया जब उसने दूसरे डॉग्स की आवाज़ को यार्ड में सुना। यानी जो डॉग्स थे वो अब इसको इग्नोर करने लग जाते थे, क्योंकि ये कोई हरकत ही नहीं करता था, तो डॉग्स अपना चले जाते थे यार्ड में खेलने के लिए। तो थर्ड डे क्या हुआ कि जब डॉग्स यार्ड में खेल रहे थे तो ये जो ट्रिकी है उसने कुछ आवाज़ करी। दैट मीन्स अब उसके बॉडी में कुछ हरकत हो रही थी। पहले तो वो एकदम से अधमरा जैसे पड़ा था, लेकिन अब तीसरे दिन उसके बॉडी में कुछ हरकत हो रही थी। वो विम्पर कर रहा था, कुछ आवाज़ निकाल रहा था। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. ऑथर कहते हैं कि जब मैंने उसकी आवाज़ को सुना तो मैंने जाकर के दरवाज़ा खोल दिया, और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी खुद अपने पैरों से चल करके बाहर आया, और जो था एक ग्रेहाउंड, एक एनिमल्स की ब्रीड होती है, डॉग की ब्रीड होती है चिल्ड्रन, तो उसी ब्रीड का एक कुत्ता था जिसका नाम था जो। तो ये जो ट्रिकी था, ये जैसे ही दरवाज़ा खोलने के बाद ये ट्रॉटेड यानी धीरे धीरे चल करके आया जो के पास, और जो के जो दूसरे फ्रेंड्स थे यानी जो के साथ जो और भी जो डॉग्स थे उनके बीच आ गया ट्रिकी। After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. जब डॉग्स ने फर्स्ट टाइम देखा कि ट्रिकी आ रहा है तो डॉग्स उसके ऊपर चढ़े, उसे स्निफ किया, उसे सूंघा, इधर उधर उसको मतलब रोल करने लग गए उसको। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि उसमें कोई हरकत नहीं हो रही है, ज़्यादा एक्टिव नहीं हो रहा है ट्रिकी, तो वो वापस से गार्डन में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। लेकिन ट्रिकी ने जब देखा कि जो डॉग्स हैं वो इग्नोर करके गार्डन में जा रहे हैं, तो वो भी धीरे धीरे रोलिंग करना, मतलब थोड़ा सा लेटना, थोड़ा सा चलना, गोल गोल गुलाटी मारते हुए वो भी उन कुत्तों के पास गार्डन में जाने लगा। सरप्लस फैट का क्या मतलब है चिल्ड्रन? यहाँ पे सरप्लस फैट का इसका मतलब है कि उसके जो बॉडी में फैट था, फैट का अमाउंट बहुत ज़्यादा था, वो सरप्लस ही हो रहा था, बहुत ज़्यादा मोटा था ट्रिकी। Later that day I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. अब यहाँ पर जो ऑथर है चिल्ड्रन वो ये बता रहे हैं कि जब नेक्स्ट डे सारे डॉग्स को फीडिंग करी जा रही थी, खाना दिया जा रहा था, तब मैंने देखा कि ट्रिस्टन नाम का जो
डॉग था, जो उसके बोल में खाना दिया गया था वो इतनी जल्दी जल्दी खा रहा था कि उसके अंदर का जो खाना है वो बाहर स्प्रेड हो रहा था। और फिर कहते हैं कि देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्प्रेड ईटिंग, यानी जब कुत्तों को खाना, यानी डॉग्स को जब खाना दिया जाता था तो सारे के सारे डॉग्स इतना जल्दी जल्दी अपना खाना फिनिश करने की कोशिश करते थे। वो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर वो खाना खाने में पीछे हट जाएंगे और अगर दूसरे डॉग्स अपना खाना पहले खा लेंगे तो सभी लोग उसका जो बोल में बचा हुआ खाना है उसके ऊपर टूट जाएंगे, यानी उसका भी हिस्सा दूसरे डॉग्स खा लेंगे। इसीलिए इसी कंपटीशन के कारण सभी लोग जल्दी जल्दी, यानी सभी जितने भी कुत्ते थे, जितने भी डॉग्स थे, सब बहुत जल्दी जल्दी अपने जो मील है उसको खाने की कोशिश कर रहे थे। आगे देखते हैं। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. जब ये सारे डॉग्स ने अपना खाना ख़त्म किया और जब वहाँ से वो सब चले गए, तब ये जो ट्रिकी है वो धीरे धीरे चलता हुआ उन बोल के पास आया जिसमें खाना दिया गया था सभी कुत्तों को, डॉग्स को। उन जो बोल्स है उन बोल्स को वो लिक कर रहा था, यानी चाट रहा था। एक या दो बोल को उसने चाटा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। और नेक्स्ट डे ऑथर कह रहे हैं कि अभी तक तो ऑथर ने ट्रिकी को खाना दिया ही नहीं, लेकिन नेक्स्ट डे ऑथर कह रहे हैं कि सभी डॉग्स के साथ एक और बोल रखा गया। वो बोल किसके लिए रखा था चिल्ड्रन? ट्रिकी के लिए। और जब ट्रिकी के लिए भी बोल में खाना परोसा गया, खाना डाला गया, तो ट्रिकी बहुत एक्टिव हो गया। वो भी मतलब लोग दूसरे डॉग्स को धक्का देते हुए वो उस बोल में खाना खाने के लिए आगे बढ़ा। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। अब क्या हुआ? फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। उस दिन से जो ट्रिकी है उसमें बहुत अच्छे से प्रोग्रेस दिखाई दे रहा था, यानी जो वीकनेस थी, जो उसमें प्रॉब्लम थी, वो रिकवरी बहुत जल्दी ही करने लग रहा था। He had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. और अब ऑथर क्या बता रहे हैं कि ट्रिकी को ना तो हमने कोई मेडिसिन्स दी और ना ही हमने उसकी कोई सर्जरी की, लेकिन वो रिकवरी बहुत तेज़ कर रहा था। कैसे कर रहा था? अब उसकी जो दूसरे डॉग्स थे उन सभी डॉग्स के बीच उसकी दोस्ती हो गई थी। अब एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। इस तरह से एक्टिविटीज़ ये जो ट्रिकी है वो करने लग गया और ये सारी एक्टिविटीज़ से उसकी एक्सरसाइज होने लग गई थी, उसमें एनर्जी आ रही थी और वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं हम कि उसके जो हेल्थ है उसके हेल्थ में बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा था। He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at the meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. अब यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि अब ये इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया था कि जब भी खाना परोसा जाता था तो एक टाइगर की तरह अपने खाने पर अटैक करता था और जितने भी डॉग्स थे सभी डॉग में से ये सबसे इसकी जो फ्लीस थी, इसके जो फर थे, इसके शरीर के जो बाल थे, ये सबसे सिल्की थे। लेकिन जो दूसरे
डॉग्स थे जो उस ग्रुप में, वो बहुत ही शैगी थे, यानी उनके जो रोए थे वो इतने सॉफ्ट नहीं थे। और ट्रिकी इस तरह से खेल रहा था, ऐसा खेल उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं खेला था। यानी अभी तक उसे डॉग्स की कंपनी कभी नहीं मिली थी। डॉग्स के साथ इतना कूदना, लड़ाई करना, अपने मील के लिए तेज़ी से भागना, ऐसा कुछ इसके साथ कभी पहले जीवन में हुआ ही नहीं था। ये सब उसके साथ पहली बार हो रहा था। इसलिए ऐसा हो रहा था चिल्ड्रन, क्योंकि ट्रिकी को मिसेस पम्फ्री ने बहुत बचपन से ही अपने घर में रखा था, उसका टेक केयर करती थी। उसको कभी मौका ही नहीं मिला किसी दूसरे डॉग्स के साथ रहने का। इसीलिए यहाँ पे जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि ट्रिकी को का जो ऐसा समय जो अभी वो डॉग्स के साथ खेल रहा है, ऐसा उसके लाइफ में अभी तक कभी नहीं हुआ, मौका ही नहीं मिला उसे। आगे देखते हैं। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्री hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins मतलब होता है न्यूज़, ठीक है। अब क्योंकि ट्रिकी तो 15 डेज़ के लिए चला गया था डॉक्टर के हॉस्पिटल में, और यहाँ पर मिसेस पम्फ्री की हालत बहुत ख़राब थी। वो दिन में 12 बार तो उसके गुड न्यूज़ के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूछा करती थी फ़ोन करके मिस्टर हीरियट से। आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुशन्स वर बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly। अब यहाँ पर जो डॉक्टर हैं मिस्टर हीलियट, वो बोलते हैं, वो बता रहे हैं कि मेरे पास दर्जनों बार फ़ोन आता है, उस ट्रिकी की वेलबींग पूछती हैं मिसेस पम्फ्री, और बार बार ये क्वेश्चन करती हैं कि क्या ट्रिकी ठीक ठाक है, क्या ट्रिकी को वेदर के अनुसार सही कपड़े पहनाए जा रहे हैं क्या। तो इस तरह की बातें वो बार बार पूछा करती थी। लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं उसको, मतलब मिसेस पम्फ्री को ऐसा कुछ नहीं बताता था, मैं सिर्फ उससे यही कहा करता था कि हाँ, अब ट्रिकी की हालत खतरे से बाहर है और वो रिकवरी बहुत ही स्पीड में कर रहा है, यानी अब वो अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है। द वर्ड convalescing seemed to do something to Mrs. Pamphry. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at time, to build up Tricky's strength. अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि कन्वेल्सिंग का वर्ड सुन कर के मिसेस जो पैम्फ्री है वो बहुत ही खुश हो जाती है कि अब, क्योंकि कन्वेल्सिंग मतलब कि जो ट्रिकी है वो अब मतलब उसके जो स्वास्थ्य में, उसके रिकवरी में बहुत जल्दी ही मतलब वो बहुत जल्दी ही ठीक हो रहा है। क्लियर चिल्ड्रन। तो जब उसने ये चीज़ सुनी मिसेस पैम्फ्री ने कि वो रिकवरी बहुत सून कर रहा है, तब मिसेस पैम्फ्री ने उस हॉस्पिटल में अंडे भेजना शुरू कर दिया, 12 अंडे भेजना शुरू कर दिया। क्यों भेज रही थी? क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ट्रिकी बीमार है और वो रिकवरी हो रहा है उसको। तो जैसे कि जब कोई आदमी बीमार होता है तो हम उनको फल वगैरह ज़्यादा देते हैं ताकि रिकवरी जल्दी हो जाए। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो मिसेस पैम्फ्री है वो सोच रही थी कि अब वो बीमारी से बाहर निकला है तो उसमें ताकत की कमी होगी, इसलिए वो पर डे 12 जो अंडे हैं 2 डज़न एग्स भेजा करती थी, 2 दर्जन अंडे भेजा करती थी। किस लिए भेजा करती थी? ताकि ट्रिकी बहुत ही ताकतवर बन जाए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household.
अब देखिए, ये जो 2 डज़न्स एग्स थे, ये मिसेस पैम्फ्री ट्रिकी के लिए भेजती थी, लेकिन जो मिस्टर हीरियट थे, जो ऑथर थे, वो इस अंडों को ट्रिकी को नहीं देते थे, बल्कि आपस में जो भी उनके एम्प्लॉयज़ थे उन्हीं में इन अंडों को ब्रेकफास्ट में 2-2 करके बांट लिया करते थे। और धीरे धीरे हुआ क्या, ये मिसेस पैम्फ्री ने वाइन भेजना भी शुरू कर दिया, क्योंकि वाइन मिसेस पैम्फ्री का मानना था कि वाइन जो है ब्लड के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो जब वाइन आने लग गई तो यहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो लोग अब क्या करते थे, अब वाइन भी पिया करते थे और एक तरह से ये कह सकते हैं हम कि पार्टी मनाया करते थे, क्योंकि इन्हें दोनों ही चीज़ें फ्री में मिल जा रही थी। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। लंच बिकेम अ ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. मिसेस पैम्फ्री ये सारी चीज़ें ट्रिकी के लिए भेजती थी, लेकिन ट्रिकी को ये सारी चीज़ें मिस्टर हीरियट देते नहीं थे, बल्कि ये सारी चीज़ों को जो मिस्टर हीरियट थे वो अपने स्टाफ के साथ इसको एंजॉय किया करते थे। आगे देखते हैं। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. अब देखिए, पहले तो 2 दर्जन अंडे आने लग गए, फिर वाइन आने लग गई। अब मिसेस पैम्फ्री ने ब्रांडी भी भेजना शुरू किया, और ये सारी चीज़ें जब आने लग गई तो यहाँ पर मिस्टर हीरियट और वहाँ के जितने भी स्टाफ्स थे उनका तो एक तरह से पार्टी हर दिन होने लग गई। देवर days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. और इस तरह से ये जो मिस्टर हीरियट थे और उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ थे सर्जरी में, वो लोगों की बहुत अच्छी पार्टी होती थी। सुबह वो एग्स खाते थे और दोपहर को वाइन पीते थे, और नाइट में आग के सामने बैठ करके ब्रांडी का आनंद उठाते थे। इट वॉज़ अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pamfrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. अब जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि हम तो चाहते थे ट्रिकी को परमानेंट इसी सर्जरी में रखने के लिए। ऐसा क्यों कह रहे थे चिल्ड्रन? ऐसा वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि ट्रिकी के यहाँ रहने पर बहुत सारे सामान फ्री में आ रहे थे, जैसे कि मैंने बताया था 2 दर्जन अंडे और ब्रांडी, वाइन, ये सब आ रहे थे। तो यहाँ पर ये जो सर्जरी है, ये जो हॉस्पिटल है, यहाँ के एम्प्लॉयज़ भी सोच रहे थे कि ट्रिकी को यहाँ पर परमानेंट गेस्ट हमेशा हमेशा के लिए बना लें, ताकि मिसेस पैम्फ्री हमेशा हमेशा रोज़ रोज़ ये सारी चीज़ें उन्हें देती रहें और इनकी भी जो लाइफ है वो एंजॉयबल ढंग से बीतती रहे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो मिस्टर हीरियट थे उन्होंने जो कमिटमेंट किया था, क्या कमिटमेंट था कि ट्रिकी को हमें 15 दिन के लिए अपने ऑब्जर्वेशन में सर्जरी में रखना पड़ेगा। वो दिन बीत गया, यानी 15 दिन का जो समय था वो बीत गया था, और फिर उनकी मजबूरी थी, उन्होंने मिसेस पैम्फ्री को फ़ोन किया और ये बताया कि अब ट्रिकी बिल्कुल तरह से रिकवर हो चुका है
और अब आप आकर के ट्रिकी को यहाँ से ले जा सकते हो। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. जैसे ही मिस्टर हीरियट ने ये संदेश मिसेस पम्फ्री को दिया कि आकर के आप अपने पेट ट्रिकी को ले जा सकते हैं, तो बहुत जल्दी ही बताया जा रहा है कि विद इन मिनट यानी बहुत जल्दी ही, कुछ ही मिनटों में एक बड़ी सी काले रंग की गाड़ी हॉस्पिटल में आके खड़ी हो जाती है। यानी वो गाड़ी किसकी थी चिल्ड्रेन? मिसेस पम्फ्री की। यानी मिसेस पम्फ्री अब हॉस्पिटल में आई हैं, सर्जरी में आई हैं, अपने जो ट्रिकी है, अपने पेट डॉग को कलेक्ट करने के लिए। द चौफो ओपन द डोर। चौफो मतलब यहाँ पर है चिल्ड्रन ड्राइवर। ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। अब यहाँ पर जैसे ही गाड़ी खड़ी होती है और ड्राइवर डोर खोलता है, तो यहाँ पर मिस्टर हीरियट कह रहे हैं कि मैं अपने मतलब सर्जरी में बैठा हुआ, मैंने उनको गाड़ी में बैठा हुआ देखा जब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। यानी दरवाज़ा जैसे ही ड्राइवर ने खोला, जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, उसी समय जो मिस्टर हीरियट है उन्होंने मिसेस पम्फ्री को देखा। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बलिंग। ओ मिस्टर हीरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर? और दोनों का आई कांटेक्ट हुआ और जो मिसेस पम्फ्री थी वो उनके जो लिप्स थे वो बहुत जैसे कांप रहे थे, वो घबरा रही थी। और तुरंत उसने मिस्टर हीरियट से कहा कि मुझे सच सच बताओ, ट्रिकी ठीक ठाक है ना? येस, ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। और डॉक्टर हीरियट ने कहा कि मैडम आप गाड़ी में ही रहिए और आपका ट्रिकी बहुत ही फिट एंड फाइन है, मैं उसे ला करके आपको देता हूँ। इतना कह करके आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज hunting round and round the lawn, and in their midst, ear flapping, tail wagging, was the little golden figure of Tricky. यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि मैं ट्रिकी को गार्डन में लेने के लिए गया, तो वहाँ मैंने देखा कि बहुत सारे और भी डॉग थे, और उन सभी डॉग के बीच में, क्योंकि ट्रिकी बहुत ही सुंदर डॉग था और उसकी परवरिश इतनी अच्छे ढंग से हुई थी कि उसके जो फ्लीस थे, उसके जो बाल थे, वो बहुत चमकदार थे, और दूर से ही वो ऐसा लगता था कि इसका जो केयर टेकर है वो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। तो इसलिए यानी जो ट्रिकी है, ट्रिकी सारे डॉग्स में से सबसे अलग ही लग रहा था। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो बताते हैं कि मैं गार्डन में जाता हूँ और मैंने ट्रिकी को वहाँ से उठाया, और उसके बाद क्या किया, इन 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. यानी अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो ट्रिकी है ये 2 weeks के अंदर, यानी 15 days का टाइम मांगा था ऑब्जर्वेशन के लिए, तो 15 दिन के अंदर ये जो ट्रिकी डॉग था ये दूसरे डॉग्स के साथ इतना ज़्यादा उछल कूद मचाने लगा था कि इसके जो मसल्स थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गए थे, और ये इसकी बॉडी की बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज हो जाती थी। क्योंकि वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच भी करता था और कूदता भी था, दौड़ता भी था दूसरे जानवरों के साथ, जिसके कारण इसकी बॉडी अब बहुत ही सही हो गई थी, और अब ये पूरी तरह से रिकवर हो गया था, एक्टिव हो गया था। तो जब ट्रिकी को कलेक्ट करने के लिए ऑथर गार्डन में गए थे, तो ये सारा नज़ारा डॉक्टर ने देखा। फिर क्या किया डॉक्टर ने,
I carried him back along the passage to the front of the house. मैंने ट्रिकी को उठाया और फ्रंट हाउस की ओर से, जहाँ पर रास्ता था फ्रंट हाउस से, उस रास्ते से मैं ट्रिकी को उठा करके उसको लेके आ रहा था। और आने के पश्चात क्या किया मैंने? द चॉपर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. अब यहाँ क्या बता रहे हैं? डॉक्टर हीरियट बता रहे हैं कि जो ड्राइवर था उसने गेट खुला रखा था। क्यों खुला रखा था? क्योंकि मैंने कहा था कि मैं जाके ट्रिकी को लेके आता हूँ। और जैसे ही मैं दरवाजे के पास आया, ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को पहचान लिया, यानी मिसेस पैम्फ्री को पहचान लिया, और वो तुरंत मेरी गोद से उछल करके मिसेस पैम्फ्री के गोद में चला गया। शी गेव अ स्टार्टल ooh and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. तो ये जो डॉग था इतने झटके से कूदा, तो जो मिसेस पैम्फ्री थी वो डर के मारे उनके मुंह से ऊफ निकल गई कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद ये जो डॉग था, ये जो ट्रिकी था, वो उनके ऊपर लगातार चढ़ते जा रहा था, उनको लिक कर रहा था, उनके जो पूरे फेस को लिक कर रहा था। लिक करना मतलब अपने जीभ से चाटना शुरू कर रहा था और बार्क कर रहा था। तो ऐसा वो क्यों फील कर रहा था? उसको बहुत खुशी हो गई थी क्योंकि उसकी जो मिस्ट्रेस थी, उनकी जो मालकिन थी ट्रिकी की, वो मिल गई थी। इस तरह से ये सारी हरकतें कर कर के वो ये जताने की कोशिश कर रहा था ट्रिकी कि वो मिसेस पैम्फ्री को बहुत प्यार करता है, वो भूला नहीं है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चॉपर टू ब्रिंग आउट द बेड्स टॉयज़। और जब तक ये आपस में मिल रहे थे, यानी कौन कौन मिल रहा था? ट्रिकी और मिसेस पैम्फ्री। उनके इस टाइम के दौरान मैंने जो चॉफर यानी जो ड्राइवर था, मैंने उससे कहा कि जो भी उसके साथ सामान आए थे उस सामान को कलेक्ट करने के लिए उसने ये जो ड्राइवर था कहा, और वो जाकर के जो भी ट्रिकी के सामान थे उसको वो कलेक्ट करने लगा। As the car moved away, Mr. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes, her lips trembled. और जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, यानी ट्रिकी का सामान बहुत सारा था ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, बेड्स थे, टॉयज़ थे, कुशन्स थे, बोल्स थे, ये सारे सामान को मिसेस पैम्फ्री के कार में डाला। और जैसे ही कार मूव हुई, मिसेस पैम्फ्री ने अपनी गर्दन खिड़की से बाहर निकाली और उनके आँखों में आंसू था और उनके जो लिप्स थे वो ट्रेम्बल कर रहे थे, मतलब कि कांप रहे थे। ओह मिस्टर हीरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। और कांपते हुए होठों से उन्होंने कहा क्या? उन्होंने मिस्टर हीरियट को बहुत बहुत धन्यवाद किया और उन्होंने कहा कि दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी कि तुम्हारी सर्जरी की विजय हुई। ऐसा क्यों कहती हैं मिसेस पैम्फ्री? क्योंकि जो सर्जरी थी, जो हॉस्पिटल था, वेटनरी हॉस्पिटल मिस्टर हीरियट का, उसी में जब ट्रिकी गया तब जाकर के उसके स्वास्थ्य में पूरी तरह से सुधार आ गया। इसीलिए मिसेस पैम्फ्री कहती हैं दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, तुम्हारी वेटनरी हॉस्पिटल की विजय हुई। होप आप लोग को ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।